मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हो गए कि जो बोलते थे कि हमारे दो नहीं तीन भाई हैं। राजू डिजिटल भिखारी को आप लोग जानते हैं, उसका उनका देहांत हो गया। उनके घर मनीष कश्यप क्यों नहीं गए? मनीष कश्यप के बारे में राजू बहुत सोचा था। वो चुनाव लड़ रहे थे तो वही बोल रहा था कि मैं 1 लाख रुपए मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने के लिए दूंगा। मनीष कश्यप बोलते थे कि हमारे दो नहीं तीन भाई हैं। तो आज मनीष कश्यप राजू के घर क्यों नहीं गए? आज मनीष कश्यप इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए कि जो एक भिखारी के दरवाजे पे नहीं गए, जो मनीष कश्यप के लिए जान और ध्यान दोनों लुटा देता था और उनके प्रचार में, उनके रैलियों में जाता था जब मनीष कश्यप चुनाव लड़ने की बातें करते थे। आज मनीष कश्यप कहाँ गए जो राजू के घर नहीं गए? और कैसे उनका देहांत हुआ मुझे नहीं इस चीज़ के बारे में जानकारी है। बट हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, 15 से 20 दिन पहले उसी बेतिया रेलवे स्टेशन पे कुछ लोग थे जो राजू डिजिटल भिखारी को और राजू को परेशान करते थे। उसके वजह से कुछ दिन पहले ही वो ट्रेन के आगे, ट्रेन के पटरी पे अपना जान देने की कोशिश कर रहा था। बहुत से ऐसे पत्रकार थे, मैं नहीं कह सकता कि टीआरपी के लिए पत्रकार कर रहे थे या सही था, बट उन्हें परेशान किया जा रहा था। उनका लैपटॉप तोड़ दिया गया था। क्यों तोड़ दिया गया था? मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे, इसके वजह से कि किसकी वजह से मुझे नहीं पता। उसी की वजह से वो परेशान था। बस मुझे ये नहीं जानकारी, उसके बारे में मुझे ये नहीं जानकारी कि उनकी देहांत किस वजह से हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके भगवान, उनके वो भी लोग भगवान से दुआ करें कि उनके भगवान उनके आत्मा को शांति भी दे। हम भी कह रहे हैं कि भगवान से हम दुआ करेंगे कि राजू का जो और आत्मा को शांति दे। और बाकी आप लोग, देश का ऐसा पहला भिखारी जो डिजिटल भिखारी के नाम से वो मशहूर था, जिनका नाम था राजू, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। जो फ़ोन पे और पेटीएम से, गूगल पे से वो भीख मांगते थे, लोग उन्हें भीख दे रहे थे बेतिया रेलवे स्टेशन पे। उन्हें वायरल कौन किया था? मनीष कश्यप। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। उन्हें वायरल कौन किया था? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के जब मनीष कश्यप जेल में थे तो मनीष कश्यप के घर, मनीष कश्यप के माताजी से राजू डिजिटल भिखारी के नाम से जो मशहूर हैं, जो मनीष कश्यप ने उन्हें वायरल किया था। जब मनीष कश्यप जेल में थे तो उनके घर में, उनके गांव और उनके घर मनीष कश्यप के घर गया था। मनीष कश्यप के माँ से मिलने के लिए, माँ को बहुत याद कर रहा था। मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ रहे थे, जब भी वो प्रचार करने के लिए मनीष कश्यप के साथ गया था, मनीष कश्यप उसे वायरल किए थे। मनीष कश्यप को बहुत जानता था, बहुत करीबी, तो अच्छे तरीके से मनीष कश्यप के जानता था। एक तरह से आप समझ लीजिएगा मनीष कश्यप का राजू फैन था। और मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ रहे थे, राजू डिजिटल भिखारी बोल रहा था मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ेंगे तब हम उन्हें 1 लाख रुपया भी देंगे। क्या बात, ये कितनी सच्चाई थी, कितनी सच्चाई थी इस बातों में हमें नहीं नॉलेज है। लेकिन मनीष कश्यप बोलते थे, हम मजाक में कह दिए थे कि हम जब चुनाव लड़ेंगे तो आप राजू हमें आप पैसा देंगे या नहीं देंगे। तो बोल रहा था ऑनलाइन, और मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल पर भी उन्होंने इंटरव्यू दिया और बोला मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें हम 1 लाख रुपया देंगे। और कैसे उनका देहांत हुआ मुझे नहीं इस चीज़ के बारे में जानकारी है। बट हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, 15 से 20 दिन पहले उसी बेतिया रेलवे स्टेशन पे कुछ लोग थे जो राजू डिजिटल भिखारी को और राजू को परेशान करते थे। उसके वजह से कुछ दिन पहले ही वो ट्रेन के आगे, ट्रेन के पटरी पे अपना जान देने की कोशिश कर रहा था। बहुत से ऐसे पत्रकार थे, मैं नहीं कह सकता कि टीआरपी के लिए पत्रकार कर रहे थे या सही था, बट उन्हें परेशान किया जा रहा था। उनका लैपटॉप तोड़ दिया गया था। क्यों तोड़ दिया गया था? मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे, इसके वजह से कि किसकी वजह से मुझे नहीं पता। उसी की वजह से वो परेशान था। बस मुझे ये नहीं जानकारी, उसके बारे में मुझे ये नहीं जानकारी कि उनकी देहांत किस वजह से हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके भगवान, उनके वो भी लोग भगवान से दुआ करें कि उनके भगवान उनके आत्मा को शांति भी दे। हम भी कह रहे हैं कि भगवान से हम दुआ करेंगे कि राजू का जो और आत्मा को शांति दे। और बाकी